चलो ध्यान से देखें, आज का जो चैप्टर है ये जो है हीट, हीट यानी उष्मा, ठीक ना। उष्मा क्या है और उष्मा जो होती है उष्मा की ना, इस पर कंसंट्रेट करो सब लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं हीट यानी उष्मा, ठीक है ना। उष्मा किसे कहते हैं, जैसा कि उष्मा को बताते रहे कि उष्मा किसे कहते हैं, तो सभी लोगों को पता है कि उष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, जहां से अधिक कोई आग जल रही है, इलेक्ट्रिक या ऊर्जा है या सौर की ऊर्जा है ना, इससे या कहीं पर भी आग जल रहा है, जहां से निकलने वाली एक विशेष ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा से मिलने वाली हमको गर्मी या गर्माहट का अनुभव होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा। उष्मा किसी भी पदार्थ को यदि गर्म करना है, सपोज डेट यह एक पदार्थ है, यदि इसको गर्म करना है तो लगातार यहाँ से उष्मा क्या होगा, उष्मा दिया जाएगा। यदि लगातार इसको उष्मा देंगे इस पदार्थ को, तो इस पदार्थ का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसे हम थर्मामीटर के द्वारा माप सकते हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो जैसे कि यह पदार्थ, अब बात करें उष्मा की, तो उष्मा की चलने की दिशा कैसी होती है, उष्मा की चलने की दिशा, तो उष्मा की चलने की जो दिशा होती है, अधिक तापक्रम की वस्तु, जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर एक वस्तु है, यहाँ पर यह एक पदार्थ है, ठीक, और यहाँ पर एक पदार्थ है, दो पदार्थ है ना। अब उष्मा की जो चलने की दिशा है, गर्म तापक्रम, ये जो होती है गर्म है, यह पदार्थ जो है गर्म, और ये क्या है, ठंडा। तो उष्मा की जो चलने की दिशा है गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की तरफ, यानी अधिक तापक्रम की वस्तु से, अधिक तापक्रम की वस्तु से कम तापक्रम की वस्तु की ओर उष्मा स्वयं चलती है। उष्मा क्या होती है, स्वयं चलती है। अधिक तापक्रम की वस्तु से की ओर उष्मा क्या चलती है, स्वयं चलती है। सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु यहाँ पर है, इसका मान मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब इधर से जो उष्मा होगी इसमें इधर की ओर निकल कर जाएगी। तो अधिक तापक्रम की वस्तु से कम तापक्रम की वस्तु की ओर उष्मा स्वयं चलती है, ठीक है ना। यह है उष्मा की चलने की दिशा, ठीक है ना। उष्मा अधिक तापक्रम की वस्तु से कम तापक्रम की वस्तु की ओर उष्मा स्वयं चलती है। और उष्मा की चलने की दिशा जो होती है कितनी विधि द्वारा चलती है, उष्मा 3 विधि द्वारा, 3 विधि द्वारा चलती है ना। पहला क्या है, पहला संचरण है, और दूसरा संवहन, और तीसरा क्या है, विकिरण। रेडिएशन, और इसे कन्वेक्शन, ठीक। यह 3 विधि है, पहला है संचरण, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण। 3 विधि द्वारा उष्मा जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलती है। संचरण विधि द्वारा उष्मा जो होती है, बीच में कौन बोल रहा है, संचरण विधि द्वारा जो उष्मा होती है, संचरण विधि द्वारा और संवहन और विकिरण, तीनों का जो चलने की दिशा है उष्मा की, ये तीनों जो होती है अलग अलग सिस्टम के अनुसार चलती है। जैसे संचरण विधि या स्थिर कणों द्वारा, स्थिर कण, किसी भी पदार्थ का स्थिर कण द्वारा उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान निकल कर जाए, उसे संचरण विधि कहते हैं। सपोज मान लीजिए जैसा कि यहाँ पर हम दिखाए हैं, संचरण विधि का ये फिगर है, किसका विधि है, संचरण विधि का एग्जांपल है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो अपने हाथ से एक धातु की छड़ है, यह क्या है, धातु की छड़। सपोज धातु की छड़ मतलब एक प्रकार के लोहे की छड़ है, और इस छड़ को हीट किया जा रहा है। यहाँ पे मोमबत्ती द्वारा ये आग जलाया गया है, और यहाँ से जल रही है। इसका फर्स्ट सिरा जो है यहाँ पर है, ये जो लगातार यहाँ से उष्मा दिया जा रहा है, तो ये सिरा गर्म हो जा रही है, और देखा जाएगा तो कुछ समय के बाद ये जो हाथ से पकड़ा गया दूसरा सिरा यानी लास्ट सिरा, तो ये भी सिरा क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये भी सिरा क्या होगा, गर्म हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ से धातु की छड़ पर मतलब यहाँ से उष्मा जब लगातार दी जाती है, तो इसका जो यह ठोस होता है ना, इसके कण क्या होते हैं, पास पास एकदम आपस में कॉम्बिनेशन बने हुए होते हैं, ठीक है ना। इसके जड़ जो कण होते हैं ऐसे बने होते हैं। सपोज मान लीजिए हम दिखा दे रहे हैं, इस तरह से इसका जो कण है ठोस का, इस तरह से आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, समझ आ रहा है ना। इस तरह से इसके कण आपस में जुड़े हुए हैं, लास्ट तक ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक।
तो ठोस में आप लोग जानते हैं कि ठोस के जो अणु होते हैं पास पास होते हैं, द्रव के थोड़ा उससे दूर दूर, और गैस के और भी अधिक दूर दूर होते हैं, ठीक ना। और इस ये जो होती है ठोस है धातु की क्षण है, इसको जब उष्मा दिया जाएगा तो इसका यदि एक कण गर्म हो रहा है तो उष्मा जो होती है स्थिर कणों द्वारा स्थानांतरण हो रही है, स्थिर कणों द्वारा, मतलब ये कण जो है स्थिर है और यहाँ से उष्मा निकल, ये गर्म हो जाएगा तो इसको अपना हीट देगा, ऐसे ही इससे निकल कर इसमें आ जाएगी, ऐसे करते करते उष्मा जो होती है इसी तरह से क्या होती है, यहाँ तक क्या होती है, फैल जाती है। लगातार जिस वस्तु को उष्मा, जिस कण को यानी जहां से हीट किया जा रहा है, ये वाला कण थोड़ा ज्यादा हीट होगा और ये वाला लास्ट वाला थोड़ा सा कम होगा, समझ रहे ना। लेकिन उष्मा कैसे जा रही है, उष्मा यहाँ से और यहाँ तक क्या हो रही है, पहुंच रही है, मतलब स्थिर कणों द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संचरण कहेंगे। और भी कोई जैसे कि कोई पतीला हम गर्म करते हैं या कोई बर्तन है उसको गर्म करते हैं, तो बर्तन का नीचे वाला पॉइंट हम जब हिस्सा गर्म करते हैं तो देखते हैं कि पूरा का पूरा वो बर्तन क्या होता है, हीट हो जाता है। वो कैसे हीट होता है, संचरण विधि द्वारा। यानी इस तरह का जितना भी अगर जहां पर भी कोई भी पदार्थ हीट होता है वो संचरण विधि द्वारा क्या होगा, गर्म होता है। संवहन कैसे होता है, संवहन में क्या होता है कि संवहन विधि में जैसे कि सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक पतीला रख दिया जाए और पतीलों के इसमें क्या किया, पानी भर दिया जाए, क्या किया जाए, पानी भरने के बाद इस तरह से ये भरने के बाद यहाँ से हम लोग मान लीजिए गैस सिलेंडर हो गया, गैस सिलेंडर के द्वारा जो है हम लोग यहाँ पर है ना, इसमें बर्नर लगा दिए हैं, क्या लगा दिए हैं, बर्नर लगा दिए, ठीक। ये जो पतीला है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या भर दिया गया, पानी। अब यहाँ से जो आग है इसकी आग जो है क्या हो रही है, इसकी आग जल रही है, ठीक ना। और इसका जो है ये जो है रेगुलेटर है, ये क्या है, रेगुलेटर। यहाँ से मान लीजिए यह जल रही है ना, एलपीजी गैस सिलेंडर है और इसके द्वारा यह पानी क्या हो रहा है, गर्म किया जा रहा है। ये जो है संवहन विधि का प्रक्रिया है, इसको ध्यान से देखिएगा। संवहन विधि में क्या होता है कि यह जो पानी है इस पानी को क्या किया जाएगा, गर्म कर दिया। यानी संवहन विधि द्वारा इसके द्वारा जो होता है कण जो होते हैं, उष्मा जो होते हैं कैसे चलते हैं, मतलब उष्मा स्वयं है ना, उष्मा स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करे अरे जाए किसी माध्यम के जरिए, मतलब एक कण द्वारा, किसी भी कण द्वारा उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संवहन। मतलब ये स्थिर कण द्वारा नहीं है, मतलब इसमें उष्मा जो हो रही है एक स्वतंत्र कण है जो उसके द्वारा उष्मा क्या हो रही है, जा रही है। किसी उष्मा को चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ी है। संवहन विधि में भी देखिए, मान लीजिए पानी का जैसे सिरा है, पानी इसका इसमें कण है, सब कण है ना, तो मान लीजिए जब इसको गर्म करेंगे तो पहले पतीला जो होगा संचरण विधि द्वारा गर्म हो जाएगा। जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ से संवहन विधि द्वारा ये जो होगा, ये पानी का पहले नीचे जो तली पर स्थित जो कण है वो गर्म होंगे। जब गर्म होगा तो यह कण जो होता है हल्का हो जाता है, क्या होता है, हल्का। जैसे ही पानी में जो कण होता है नीचे वाला सिरा जब गर्म होगा तो हल्का हो जाएगा, जब हल्का होगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा ना। और इसका स्थान लेने के लिए भारी कण जो होंगे, भारी कण क्या होंगे, नीचे की तरफ आएंगे। लगातार इसको गर्म किया जाएगा तो ये लगातार ऐसे की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर हल्का कण और नीचे कण भारी कण आएंगे, ठीक ना। इस तरह से करते करते एक समय ऐसा आता है कि सभी कण जो होंगे ऐसे करते करते हीट हो जाते हैं। सभी कण ऐसे करते करते यहाँ से उष्मा लेकर ऊपर जाएगा, फिर दूसरा कण आएगा नीचे की ओर, वो भी उष्मा लेकर ऊपर की तरफ जाएगा, जिससे स्वतंत्र हो जाते हैं। तो उष्मा लेने के बाद एक समय ऐसा आता है कि यह कण इतना हीट हो जाते हैं कि ये जो है भाप बन के निकलने लगते हैं, समझ रहे ना। या और भी हीट होंगे और उष्मा को लेंगे और ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। जैसे पानी जो होता है H2 होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे इनका 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होता है तो 100 डिग्री तापक्रम पर ये पानी जो होता है विखंड हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन क्या होता है, अलग हो जाता है। और कुछ समय के बाद देखेंगे तो इस पतीले में कुछ भी नहीं बचता है। अधिकतर इसको गर्म करते रहे, पानी उबलने लगता है, उबलते उबलते हाइड्रोजन एक तरफ, ऑक्सीजन एक तरफ, इस तरह से पानी जो होता है पतीला एकदम पूरा गर्म हो जाएगा और एक समय आएगा ऐसा कि इसमें कुछ भी नहीं बचेगा नहीं, सब जो होता है भाप बन के निकल जाएगा, ठीक ना। ये जो होती है कोई वस्तु जब इस तरह से गर्म करते हैं, संवहन विधि उस तरह से इसमें कार्य आता है। और भी कोई भी पदार्थ से गर्म करते हैं, जैसे चाय हुआ,
चाय भी गर्म कर रहे हैं तो उसमें समान विधि लग रही है ना। तो समान विधि जैसे इस समय ठंडी हवा चल रही है ना, तो ठंडी हवा के द्वारा जो भी है समान विधि द्वारा जो उष्मा जो होती है इधर से उधर की ओर चलने की दिशा में। अब देखते हैं कि उष्मा जो होती है दो विधि समझ लिए, संचरण और समान समझ लिए ना। तीसरा विधि जो है विकिरण विधि है। विकिरण विधि समझने के लिए हम देखते हैं कि विकिरण विधि के मान लीजिए हमारा ये सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी का ये है वायुमंडल, ये जो है पृथ्वी है, और ये क्या है सूर्य, ठीक ना। ये सूर्य है, ठीक। और सूर्य से और पृथ्वी की जो दूरी है सब लोगों को पता है 15,000 करोड़ किलोमीटर है। इतने दूर से जो उष्मा है वो कैसे पृथ्वी तक पहुंच पा रही है, बस मेरे ना। क्या संचरण विधि द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा चली जाएगी? क्या यहाँ पे स्थिर कणों द्वारा कोई रॉड लगा के हम उष्मा को ले जा पाएंगे? नहीं ले पाएंगे ना, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यह रॉड जो होती है सूर्य की गर्मी से ही क्या होगी, पिघल जाएगी। क्या अब इसके ये बताइए, हवा यहाँ पे हवा है, वायुमंडल में ही बस हवा है, लेकिन इधर क्या है निर्वात। यहां से जो उष्मा जा रही है यह जो बोलते हैं इसे बोलते हैं निर्वात स्थान। निर्वात स्थान, ठीक है, ये निर्वात स्थान है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं।